अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मशहूर मिठाई कलाकंद की रेसिपी लेकर आई हूँ। दरअसल पता है क्या हुआ, कल हमारा दूध किसी वजह से ख़राब हो गया तो मैं उसकी बनाने लगी थी कलाकंद। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये देखिए, ये 2 किलो दूध था और ये ना फट गया है, यानी ख़राब हो गया। तो इसको मैंने बॉयल दिलवा के ना छोड़ दिया था। तो अब मैं इसे दोबारा से एक दफ़ा गर्म करने लगी हूँ, ताकि इसके ये जो सारे क्रम्बल्स, जो इसकी पनीर बनी हुई है ना, उस पनीर के ना सारे जो टुकड़े हैं ना वो छोटे छोटे हो जाएं। तो इसे एक मरतबा अच्छे तरीके से बॉयल दिलवाने के बाद मैं इसका पानी अलहदा कर लूँगी और ये जो इसकी पनीर है ना वो अलहदा छान लूँगी, और उससे ही हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो जो पानी आपका बचेगा उसे भी आप ज़ाया मत कीजिएगा, उससे आप कड़ी भी बना सकते हैं और कोई पिज़्ज़ा वगैरह के ना डो भी गूँध सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पानी छान के तो पनीर अलहदा कर लिया। अब मैं इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो उसके बाद अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर इसको ना अब अच्छे तरीके से पका लेंगे और इसके ये जो टुकड़े हैं ना उन्हें इस स्पैचुला की हेल्प से छोटा छोटा करते जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट में इंस्टेंट ये कलाकंद जो है वो हमारी तैयार हो जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, जो हलवाई लोग हैं वो खुद स्पेशल जो है ना वो दूध को ख़राब करके तो ये कलाकंद तैयार करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसका जो पानी है वो आपने ड्राई कर लेना है, लेकिन इतना ज़्यादा ड्राई नहीं करना कि इसमें इस पूरी जो पनीर है ना, यानी जो दूध है फटा हुआ, उसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून पानी ना मौजूद होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे पानी मैंने काफ़ी हद तक ड्राई कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले शुगर ऐड कर लेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर आप लोग तेज़ चीनी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब चीनी डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि जो चीनी का पानी है ना वो भी ड्राई हो जाए। चीनी को जब हमने इसने इसमें शामिल किया तो चीनी ने भी अपना पानी रिलीज़ किया है। मैंने ना इसके अंदर 3 से 4 अदद इलायची के जो दाने हैं ना वो भी शामिल किए हैं। तो अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर लीजिएगा। उसकी जो खुशबू होगी ना वो इसके अंदर कमाल की आएगी। तो अब हम तो अब हम अच्छे तरीके से चीनी का पानी भी ड्राई कर लेंगे। तो अब मैं ना इसके अंदर एक बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट भी शामिल करूँगी। वो मैं क्या शामिल करूँगी, ड्राई मिल्क का पाउडर, यानी खुश्क दूध का जो पाउडर होता है ना वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, 3 से 4 टेबलस्पून, जो कि हमारी जो कलाकंद है ना उसके जायकों को 4 चाँद लगा देंगे। ये आप यकीन करें, ये सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून खुश्क मिल्क पाउडर इसके अंदर डालने से ना इसके अंदर जो खोए का और जो क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा ना उसका जायका आने लग जाएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार ना जो है हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी। आपने इसमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ दूध के अंदर जो कुदरती तौर पे घी होता है ना वो खुद ब खुद इसको ना बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा। और आपने ना इसको ज़्यादा सुखाना नहीं है। जैसे ही अब ये देखिए, बस 2 से 3 मिनट तक मैं इसको और भूनूंगी। इससे क्या होगा, अगर आप इसको ज़्यादा सुखा लोगे ना तो जब ये ठंडी होगी तो ये और ड्राई हो जाएगी, तो जो कलाकंद के दाने होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई ड्राई हो जाएंगे। तो हमने इसे ड्राई की तरफ नहीं जाने देना, हमने इसे बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम रखना है अपनी मिठाई को। तो सिर्फ अब ड्राई मिल्क पाउडर डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसको और भूनना है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये घी काफ़ी हद तक नज़र भी आने लग गया है और हमारी कलाकंद तकरीबन तकरीबन तैयार हो गई है। अब बस 1 से 1.5 मिनट इसको मैं और चूल्हे के ऊपर रखूँगी, और इस सारे प्रोसीजर में मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे। और इतनी मज़ेदार और इतनी मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली जो हमारी कलाकंद है ना वो इतने से ही अरसे में ना तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इसके साइड पे ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है और इसका मॉइस्चर भी अभी तक बरकरार है। तो बस इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसके फ्लेम को कर देना है ऑफ़। और अब हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हमने इसको निकाला है ना उसे हम घी के साथ ग्रीस कर लेंगे, बटर के साथ, आपको जो भी अवेलेबल आप उसके साथ ग्रीस कर लीजिएगा। और इसी बीच अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। ये देखिए, अब अपनी कलाकंद को इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से ना हम सेट कर लेंगे।
ये देखिए, ये मैंने साइड से जगह इसलिए छोड़ी है, जब भी आप लोग के मिठाई वगैरह सेट किया करें ना तो साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करें। उससे क्या होता है, जब हम इसे डिश आउट करते हैं ना तो उसके लिए हमें ना आसानी मिल जाती है। तो अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसके ऊपर लगा दें। मेरे पास सिर्फ 4 से 5 अदद बादाम थे, मैंने उन्हें ही बारीक बारीक काट के ना तो इसके ऊपर सेट कर दिया। तो इसको सेट होने के लिए आप अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे किचन काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। तकरीबन आधे से 1 घंटे में ना ये बिल्कुल ठीक सेट हो जाएगी। तो मैं अब आपको इसको सेट होने के बाद ये देखिए माशाल्लाह ये अब सेट हो चुकी है। ये मैं अब आपको सेट होने के बाद की वीडियो दिखा रही हूँ। तो अब हम इसकी एक छुरी की हेल्प से कटिंग कर लेंगे और देखिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है हमारी कलाकंद वो तैयार हुई है। अब मैं इसको छुरी की हेल्प से ना इसके जो स्लाइस है ना वो काट लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसके बड़े छोटे स्लाइस भी काट सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी कटिंग भी बहुत ईज़िली हो जाएगी। ये देखिए, अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी इसे एज़ इट इज़ भी तैयार कर सकते हैं। और ये जो मैंने थोड़ी सी साइड छोड़ी थी ना उससे ये बेनिफिट होगा कि ये देखिए माशाल्लाह छुरी की हेल्प से ये ईज़िली बाहर निकल आएगी। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी दानेदार कलाकंद जो है वो तैयार हुई है। तो अब मैं इसी तरह इसके सारे पीसेस को निकालूंगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ, इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारी कलाकंद की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो मैं इसके एक पीस को आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखिए माशाल्लाह कितनी दानेदार सी हमारी ये मिठाई सिर्फ जस्ट 10 मिनट्स इंस्टेंट कलाकंद है ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी दानेदार सी ये हमारी मिठाई तैयार हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।